हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नगरोटा की बात करते हैं। ये सबसे बड़ी खबर नगरोटा को लेकर है। खबर ये है कि आतंकवादियों ने 26/11 के मुंबई हमले की बरसी पर एक हमले की तैयारी की थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नगरोटा हमले पर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, लेकिन असल सवाल यह है कि आतंकवादी यहां पहुंचे कैसे? पाकिस्तान की तरफ से वो कौन सी जगह है जहां से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं, या घुसपैठ इस बार की है? एबीपी न्यूज के संवाददाता अजय बाचलू ने ये आज पता लगा लिया है। आज हमारे संवाददाता सांबा सेक्टर में मौजूद उन नालों के पास पहुंचे जहां बॉर्डर के पास से आतंकवादी घुसे थे। अब इस पूरी रिपोर्ट को आप भी ध्यान से देखिए। आपने देखा साजिश का सामान, अब दिखाने जा रहे हैं साजिश का रूट। एबीपी न्यूज उस जगह जा पहुंचा है जहां से घुसकर 4 आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। सांबा सेक्टर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू। ये नाला है, ये ऐसे ही नदी नाले हैं जो इस समय सूख गए हैं, और यही नदी नाले, इसी तरह के नदी नाले सीधा पाकिस्तान जाते हैं जम्मू से। और यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि नदी नालों में जो आतंकी घुसपैठ करते हैं उन्हें किसी तरह के गाइड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो भी उनके आका सीमा पार होते हैं उन्हें सिर्फ ये निर्देश दिए जाते हैं कि आपने सीमा पर लगे इन नदी नालों के साथ जो ये सरकंडा है, इसी सरकंडे की आड़ में सीधे चलते जाना है, और आगे जहां भी आपको सड़क मिले वो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है। तो एबीपी न्यूज पर बड़ा खुलासा ये कि जो गुरुवार को आतंकी मारे गए थे, 4 आतंकी जैश-ए मोहम्मद के, वो इसी तरह के नदी से होते हुए, इसी तरह के नाले से होते हुए सांबा के शकरगढ़ से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे तक पहुंचे थे। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकी शकरगढ़ से होते हुए हाईवे पर पहुंचे थे। आतंकी नगरोटा तक भी पहुंच गए, लेकिन कश्मीर घाटी पहुंचने से पहले ही उन्हें ऊपर पहुंचा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को एहसास नहीं था कि घुसपैठ कामयाब होने के चंद घंटे के अंदर उसकी साजिश ढेर हो जाएगी। लेकिन तमाम चौकसी के बाद भी साजिश का पहला हिस्सा यानी घुसपैठ कामयाब रही। कैसे? ये है वजह। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी आकाओं ने इस जगह का चुनाव इसलिए किया क्योंकि यहाँ सूखे नाले के किनारे सरकंडे उगे हुए हैं और इनमें आतंकी आराम से छिप सकते हैं। एबीपी न्यूज अभी सांबा सेक्टर में ही है, और हम एक ऐसे नाले में हैं जो जम्मू से पाकिस्तान की तरफ बहता है। यहाँ लगातार सरकंडा है इस समय, क्योंकि सर्दी का मौसम है। ऐसे में इन नदी नालों में सरकंडे उगते हैं, और इन सरकंडों की जो लंबाई होती है वो एक आम इंसान की लंबाई से काफी ऊंची होती है। और ऐसे में इन सरकंडों के बीच से किसी भी मूवमेंट को देखना, किसी भी आवाजाही को देखना बड़ा मुश्किल है। मैं ऐसे ही एक सरकंडे वाले नाले में हूं, और आप देख सकते हैं यहां पर मेरे और मेरे कैमरामैन की दूरी महज कुछ गज की है, लेकिन दिखाई यहां कुछ भी नहीं देता। और अगर मैं थोड़ा इस तरफ हो जाऊं तो आप देख सकते हैं आप मुझे देख नहीं पाएंगे। तो इसी तरह के सरकंडे का इस्तेमाल करके आतंकियों ने, इन 4 जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों ने सांबा से जम्मू के नेशनल हाईवे तक का रुख किया। ये जगह मौजूद है सांबा सेक्टर में। सीमा के पार है पाकिस्तान का शकरगढ़ इलाका, जहां पाकिस्तान रेंजर्स का ट्रेनिंग कैंप है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सर्दियों की शुरुआत होते ही यहाँ ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसे सरकंडों और पेड़ों से छिपाया जाता है। गर्मियों के दिनों में तो जहाँ पे कोई आवाजें नहीं सुनने को मिलती हैं, लेकिन अभी जैसी ही सर्दियाँ आ गई हैं, अभी हाल ही 2 दिन पहले भी जहाँ पे फायरिंग की आवाजें आ रही थी, 3-3, 4-4 घंटे लगातार जहाँ पे फायरिंग चलती रहती है। हर बार सर्दियों में ही फायरिंग होती है, क्योंकि गर्मी में नहीं होती है।
तो ऐसा देखा जाता है, क्या पता कोई इनके मिलिटेंट्स ग्रुप्स आके फायरिंग करते हैं या क्या है क्या नहीं है। ये एक अहम खुलासा है, क्योंकि माना यह भी जा रहा है क्योंकि गर्मियों में जो है चाहे वो एलओसी का इलाका है वहां से घुसपैठ करवाई जा सकती है, लेकिन जैसे अब सर्दियां आ रही हैं तो जो पासिस हैं, जो एलओसी के पासिस हैं, वहां बर्फबारी होती है और वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में अब जो आतंकी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सहारा लेकर यहीं से घुसपैठ करते हैं। आतंकियों की घुसपैठ की अकेली जगह नहीं है। एलओसी के नजदीक मौजूद तंगधार, कुपवाड़ा जिले में केरन सेक्टर, जम्मू में सांबा सेक्टर, नौशेरा और मेंढर, गुरेज और माछिल, ये वो इलाके हैं जहां से पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिशें करता रहता है और इसमें मददगार बनते हैं इस तरह के नदी नाले या सरकंडे। कभी पहाड़ों से होकर घुसपैठ की कोशिशें की जाती हैं। आतंकियों को छिपाने के लिए ही पाकिस्तान बार बार सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करता है। साल 2018 में 328 बार घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसमें 143 बार पाकिस्तान कामयाब रहा। 2019 में 219 बार घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसमें से 141 बार पाकिस्तान कामयाब रहा। 2020 में जुलाई तक 47 बार घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसमें 28 बार पाकिस्तान कामयाब रहा। इस बार भी 4 आतंकियों को घुसाने में पाकिस्तान कामयाब रहा, लेकिन इस बार साजिश कहीं बड़ी थी। पीएम मोदी ने नगरोटा की घटना के बाद सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव और खुफिया संस्थानों के उच्च अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि आतंकी 26/11 की बरसी पर बड़े हमले की तैयारी में थे। इस बारे में पीएम मोदी ने 2 ट्वीट भी किए, जिसमें सुरक्षा बलों की तारीफ की गई। पाकिस्तान में मौजूद जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों का खात्मा और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद की बरामदगी बता रहे हैं कि एक बार फिर तबाही फैलाने की कोशिशें नाकाम हुई है। 4 आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ की है इन्होंने, और उसके साथ में 26/11 को बहुत बड़ा कांड कश्मीर घाटी के अंदर करने जा रहे थे, और इसके घुसपैठ करने के अंदर पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ है। उस रात जिस दिन इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की, पाकिस्तान रेंजर्स और फौज ने बॉर्डर के ऊपर सारी रात फायरिंग करते रहे, जिसकी वजह से ये अंदर घुसपैठ कर सके हैं। 2008 में पाकिस्तान से समंदर के रास्ते 10 आतंकियों ने मुंबई के अलग अलग इलाकों को दहला दिया था। ताज होटल में आम नागरिक आतंकियों के बंधक बने हुए थे। हमले में 166 लोगों की जान चली गई थी और इसी हमले में जिंदा आतंकी कसाब पकड़ा गया था।